हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो 1 दिसंबर को होंद में आई और जिसका विधिवत से इलेक्शन होके 21 दिसंबर से महन जी को प्रधान और आपके भाई को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। पहले दिन से मैं महन जी को देख रहा था, उनमें एक डर की भावना थी, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी और वो इस कमेटी को डेरे की तरह जो अपने एक निजी जैसे होता है स्थान, उसकी तरह रन करने का प्रयास कर रहे थे। इसका बड़ा एक लाइव एग्जांपल शुरू-शुरू में ही मिला कि पहली बात तो उन्होंने 15 दिन कोई मीटिंग ही नहीं की और 15 दिन बाद जो पहली मीटिंग की वो कहने लगे मैं कुरुक्षेत्र नहीं आऊँगा, वहाँ मीडिया आ जाएगा, फलाँ आ जाएगा, फलाँ आ जाएगा, वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तो मैं अपने डेरे में रखूँगा। फिर अपने डेरे की बजाय अपने डेरे द्वारा चलित कॉलेज में रखी गई यमुनानगर में। उसमें भी मैंने देखा उनको कोई कमेटी और इस तरह का संस्थान चलाने का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं था और उनका जो एजेंडा जो विधि से हमने बनाया था उसको वो जिद करके उन्होंने अपनी मर्जी का एजेंडा लगवाया, वो भी कोई एजेंडा विधिवत नहीं बना सके। और जो मुद्दे पहली मीटिंग में 6 जनवरी को लिए गए, जैसे कि उसमें एक बाई लॉज बनाने की कमेटी बनाई गई, उसमें उन्होंने वो जो लोग डाले कमेटी बनाने के लिए, आज 9 महीने बाद भी वो कोई बाई लॉज जो कि हमने उनको बना के दे दिए थे, उनको भी एजेंडे में रख के लागू नहीं करवा सके, जिससे ये प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने ये कार्य जान के किया है, ताकि उनको था भी अगर नए लॉज जो हरियाणा बनाना चाहता है वो हरियाणा के सिखों के लिए बेहतरीन रहेंगे और वो शायद अभी भी एसजीपीसी के लॉ से काम करना चाहते थे, उनके साथ मिलके हरियाणा कमेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते। धीरे धीरे उनकी जो है ये जो गलत नीतियां वो आगे बढ़ती गई और उन्होंने अपने डेरे की और गुरमीत सिंह तलोकेवाड़ा जी के डेरे के सभी मुलाजमों की तनख्वाह जो है वो हरियाणा कमेटी से निकालनी शुरू कर दी। अपने जो डेरों पर काम करने वाले सेवादार थे उनको हरियाणा कमेटी का मुलाजिम दिखा के 4-4 गुना तनख्वाह जो है कमेटी से लेनी शुरू कर दी। यहीं भी वो नहीं रुके, इसके अलावा उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा के उलट जाकर धारणा के जत्थे भी जो है भर्ती करने शुरू कर दिए। उसका एतराज करने पे भी आगे से वो बुरा भला कहते थे और मीटिंग में जो मोहनजीत सिंह जी हैं वो उनकी जिम्मेवारी होती थी कि मीटिंग को खड़ा जाए, ताकि जो हमारी तरफ मेंबर है वो उठ के वॉकआउट कर दें और वो मनमानी करें। इस बार 14 अगस्त की मीटिंग में उन्होंने सिख रिसर्च सेंटर के नाम से और हरियाणा कमेटी का एक दफ्तर अपने डेरे जोड़िया में बनाने के लिए उन्होंने मता नंबर 51 और 52, ये दो मते अगर पास हो जाते तो लगभग 6 करोड़ रुपया जो है महंत जी अपने डेरे पे ले जाने में कामयाब हो जाते, जिसको हमने उनकी जो ये इस किस्म की सोचें थी उनको नेस्ता नाबूद किया, उनसे रोका टोकी की, जिसके एवज में माहौल बिगाड़ने के लिए जो मोहनजीत सिंह जी उन्होंने अब्बा तब्बा और बदतमीजी से बोलना और गलत शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। वो जो आपने बहस देखी वो उसी बहस की का नतीजा थी। और सैकड़ों साल की जो शिरोमणि कमेटी की प्रथा है एक, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कभी भी जीवन में कैमरा नहीं लगाया जाता, उसमें उन्होंने कैमरे का प्रयोग किया और कैमरे का विशेषतर प्रयोग करने के पश्चात उसकी एडिटेड व्यूज निकाल के कोई भी अपने घर में बहन भाई बच्चों की बहस को पब्लिक के आगे जनतक नहीं करता। उन्होंने उसमें से सिलेक्टेड जो थी पोर्शंस को एडिट करके जो है अपनी कमेटी की जो है भंडी जो है बार करी, उससे कमेटी की बहुत पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। इसके अलावा अपने जो प्रधान वाले और मीटिंग वाले के बीच में एक दरवाजा था, उस दरवाजे से मीटिंग के दौरान जहाँ मेन डोर पर पुलिस खड़ी थी और अंबाला से भी पुलिस उन्होंने बुलवाई हुई थी, उसके अलावा उन्होंने सीआईए स्टाफ भी बुलवाया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ गुंडे भी जो अपने कमरे में बुलाकर बिठाए हुए थे उनको भी मीटिंग में जब ये बहस शुरू हुई उस पर उनको भी अपना दरवाजा खोल के पुलिस के दूसरे दरवाजे से उनको अंदर ले लिया और माहौल बहुत ज्यादा जो है विस्फोटक हो गया। इस सारी स्थिति को देखते हुए जो मामला है, और इससे पहले भी इन्होंने ख्याली बेअदबी के भी बहुत सारे दाग लगाने का प्रयास किया। इससे पहले मई में भी उन्होंने कोशिश की कि हम जनरल सकत्तर को किसी तरह एक तरफ कर दें। ये सब उनकी जो है प्लानिंग वो विफल हो रही थी। तो उन्होंने इस बार जो है हाथापाई की प्लानिंग बनाई और वो हाथापाई नहीं हुई और वो हमें मीटिंग से वॉकआउट करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सके, लेकिन मामला तूल पकड़ गया और मामला खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने डेरे पे मीडिया को कॉल करके ये धमकी दी कि हमने श्री अकाल तख्त साहब को शिकायत दी है और हम जो है इस बार अकाल तख्त साहब से इनको निकलवा देंगे। तुरंत हमारे अपने भी हमने सब ने सलाह की और हमने भी जो है श्री अकाल तख्त साहब को एक पत्र डाला और जो उनकी कारगुजारी है उसके बारे में बताया, उनका डॉप टेस्ट लेने के बारे में बताया, उनके करेक्टर टेस्ट के लिए ब्रह्मचार्य टेस्ट के लिए निवेदन किया। इसके अलावा जो वो दिन रात झूठ बोलते हैं
उसका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट का कहा, प्लस जो उन्होंने ख्याली बेअदबी का एक दाग लगाया था उसको भी हमने कमेटी के लिए एक बनाकर उसकी भी जो है छानबीन करने के लिए एक एप्लीकेशन हमने भी दी। उसके निमित्त जब श्री अकाल तख्त से एक चिट्ठी आ गई कि हम लोग एक प्रबंध की मीटिंग नहीं कर सकते, तो हमें लगा कि जो प्रबंध की मीटिंग एक जनरल हाउस की 29 अगस्त को बुलाई गई थी उसको निरस्त करने के लिए ये जो है एक उन्होंने झूठी कंप्लेंट डाल के उसको बताया कि इसमें माहौल खराब हो जाएगा, ये मीटिंग ना होने दी जाए, तो कमेटी के खिलाफ वो चले, अपने मेंबरों के खिलाफ चले वो। तो इस सबको देखते हुए हमने जो अकाल तख्त साहब से हमें चिट्ठी आई, तो क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब हमारे लिए सर्वमान्य है और उनके आदेश संदेश हमारे लिए सब हुक्म है, तो हमने सोचा क्यों ना कमेटी से रिजाइन कर दिया जाए, ताकि जो 5 मेंबरी कमेटी इसकी इंक्वायरी करनी आएगी तो हमें पोस्ट पर बैठे हुए उसमें जो है ईमानदारी से निर्भो निर्वैर इंक्वायरी ना हो, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मॉरली हमने अपनी जो है इकलाक जिसको हम कहते हैं अपनी, हमने वो रिजाइन कर दिया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको पता लगा है कि मान जी ने रिजाइन कर दिया, तो उनके भी रिजाइन करने का मैं स्वागत करता अगला स्टेप क्या होएगा आपका? हूँ। अगला स्टेप है जी, हमने तो रिजाइन कर दिया, उस रिजाइन को अब हमने होम्स का तरफ किया कि हमारी अपॉइंटमेंट होम डिपार्टमेंट से हुई थी, जो ये नॉमिनेटेड बॉडी है, वो आगे गवर्नर साहब को क्या सिफारिश करते हैं, क्या आगे होता है। बाकी हमारे मेंबर हमारे पास अभी भी बहुत से सक्षम मेंबर हैं। अगर महंत जी चले गए तो उससे मुझे नहीं लगता कमेटी को किसी किस्म का कोई नुकसान होने वाला है, तो उनकी जो डेरावाद की नीतियां थी वो मेंबर्स नहीं चलने देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं अच्छा निर्णय लेंगे। और मैं आने वाले समय के लिए अपने सभी मेंबर से वादा करता हूं कि भले हम पोस्ट पे ना रहें या मेंबर ना रहें, दोनों ही हालात में जब भी हमें किसी सेवा के लिए सुझाव के लिए बुलाया जाएगा, हम सदैव पहले की तरह तत्पर रहेंगे और सारी मदद करेंगे। आपका पूरा नाम?